आज हम बात करने वाले हैं कतर के अल शेख पीस डील के बारे में, जो गाजा में बंधकों की रिहाई की बात कर रही थी, लेकिन अब वो पीस डील टूट चुकी है। ये डील अमेरिका, इजराइल, कतर, इजिप्ट की मिली जुली पीस डील हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हमास बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा। इस डील के कुछ ही दिनों बाद सीज फायर टूट गया। हवाई हमले, कर्मकांड और बंधकों की असमर्थत रिहाई के झगड़े सामने आए। इसको लेकर इजराइल ने कहा है कि हम जानते हैं बंधक कहाँ है, पर हम सीधे हमले से जिंदा लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। वही हमास का कहना है कि हम लोगों को खोज रहे हैं, पर कुछ बंधक अभी भी गाजा में हैं। ट्रंप के नेतृत्व में हुई ये पीस डील दुनिया भर में प्रमोट हुई। देखिए, हमने शांति करा दी। कई अरब देश और पश्चिमी लीडर भी इस डील में शामिल हुए, पर शुरुआत से ही कई लोग कहते थे कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। असली मकसद हमास पर दबाव बनाकर गाजा को कमज़ोर करना है। डील के शर्तों में बंधकों की सुरक्षित रिहाई और हमास का गाजा छोड़ना शामिल था। यहाँ जो शर्तें रखी गई थी, उसमें हमास ने कुछ शर्तें मानी और कुछ शर्तों को मानने से इनकार भी किया। हमास ने कुछ बंधकों को रिहा किया, लगभग 20 जीवित और कुछ डेड बॉडीज को भी इजराइल को वापस सौंपा, पर अभी भी 13 शव और कुछ जीवित बंधक गाजा में बताए जा रहे हैं। रेड क्रॉस व इजिप्ट ने मिलकर शव की रिहाई की जाने वाले की खोजें भी की, पर हमास और इजराइल अधिकारियों के बयान में टकराव भी देखा गया, और वो टकराव था एक दो शव को लेकर। इजराइल का दावा है कि कुछ वापस किए गए शव पुराने या गलत थे, और यही हमास की गलती को इजराइल ने इस एग्रीमेंट का उल्लंघन बताया। और फिर नेतन्याहू ने तात्कालिक सुरक्षा मीटिंग बुलाई और आईडीएफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद गाजा में एयर स्ट्राइक और शहरी बमबारी की खबरें आई। हमास ने जवाब में सीज फायर तोड़ना और मिसाइलें, रॉकेट हमले शुरू करने की घोषणा की। लड़ाई फिर से तेज हो गई है, और ये जो अमेरिका ने पीस डील की थी वो टूट गई, और उसका प्रमुख कारण था फर्जी शव का आरोप। एक शव के मामले में बताया गया कि जो बॉडी दी गई थी वे 2 साल पहले मर चुकी थी, और इसी को इजराइल ने इस समझौते का उल्लंघन कहा। आईडीएफ ने वीडियो जारी किया जिसमें आरोप है कि हमास ने किसी शव को कैमरे के सामने नकली तरीके से दफन निकाला दिखाया, और टनलों से शव निकाले जाने के दृश्य भी सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा में जटिल टनल सिस्टम है, अस्पताल और घरों के नीचे गहराई तक सुरंगें जिसमें हमास का नेटवर्क चलता है। इजरायली हाई कमान का कहना है कि वे जानते हैं बंधकों की लोकेशन, पर सीधे ऑपरेशन में नागरिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है, इसलिए रिहाई में सतर्कता बरती जा रही है। इस डील का मुख्य उद्देश्य यही था कि ट्रंप और इजराइल को ग्लोबल वैलिडेशन देना। उनको पता था कि हमास कुछ ना कुछ गलती करेगा और हमास हथियार भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल में बंधकों का मुद्दा भावात्मक है। एक एक इजरायली बंधक की कीमत गाजा में हजारों की जान की तुलना बताई जा रही है, और इसलिए इजराइल में दबाव है कि बंधकों को सुरक्षित लाना है। वही दूसरी तरफ हमास के लिए बंधक बार्गेनिंग पावर है, और यही वजह है कि वे सबको रिहा नहीं कर रहा है। और जब भरोसा टूटता है तो हर पक्ष सख्त कदम उठाता है, और यही कहानी इजराइल और हमास के बीच में चल रही है। अरब देशों के रोल को लेकर भी सवाल है। कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे मध्यस्थ देशों पर लगाम लगी है, पर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी अक्सर जटिल और पब्लिसिटी से प्रेरित होती है। फिलहाल अभी दोनों तरफ से युद्ध जारी है। छोटे छोटे घटनाक्रम सीज फायर को विफल कर रहे हैं। अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो इजराइल सुरक्षा के नाम पर ऑपरेशन करेगा और गाजा में तबाही की स्थिति बढ़ सकती है।